पागल हो गए हो क्या? वॉलपेपर्स उतार रहे हैं। आओ तुम भी मदद करो, तजर्बा है तुम्हें तो। बेटी, उमर ने आज के हादसे का बताया सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बाबा। हाँ, वाकई जैनब साहिबा के साथ जो कुछ हुआ वो हैरानकुन था। सुमैया आंटी तो बहुत परेशान हुई होंगी। सच कहूँ तो जैनब साहिबा की जिंदगी में कभी सुकून होता ही नहीं, कुछ न कुछ हो जाता है। अल्लाह बचाए सबको। हमारे साथ तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। चूंकि तुम सबका दिन आज अजीब गुजरा है तो मैं तुम सबका मूड अच्छा कर सकती हूँ। मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या मतलब? हम सबके लिए? हाँ। अरे मरियम बेगम, बता दो, क्यों तजस्सुस में डाल रही हो? आप सबको बताने से पहले अजलान और दुआ खुद देखेंगे अपनी आंखों से। चलो आओ जरा मेरे साथ। अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? नहीं, पसंद आया और बहुत ये मुख्तलिफ है। हाँ जाहिर है, मैंने लगवाया है तो पसंद तो आएगा, और इससे नजर नहीं लगती। मैंने सही कहा ना तो बेटी? हाँ, आपको पसंद आया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। आखिरकार आपकी पसंद ज्यादा अहम है। एक मैं हूँ जो 2 दिनों से इस कमरे की सजावटों में मसरूफ हूँ, और तुम दोनों के मुंह से एक दफा नहीं निकला कि अम्मी कितना खूबसूरत सजाया है। ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। आपकी मेहनत साफ नजर आ रही है। ऐसा ही है। आपकी इस मेहनत के लिए शुक्रिया अम्मी, बहुत मेहनत की। खुश रहिए। कोई बात नहीं, मगर इस घर में किसी को भी खुश करना बहुत मुश्किल है। हटो जरा। अच्छा चलो हम भी चलें। कहाँ? क्या यहीं रहना है अजलान? सच बताओ, तुम्हें पसंद आए ये वॉलपेपर्स? इससे कोई फर्क पड़ता है? यही तो सबसे अहम बात है। तुम्हें पसंद आने चाहिए। ठीक है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो सच कह सकती हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। यार, मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत की और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। और सच बताऊं तो अच्छा अजलान, फिर वही बातें। अरे मजाक कर रहा हूं मेरी जान। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूं? इन्हें उतारने में हेल्प नहीं करोगी क्या मेरी? बिल्कुल उतारेंगे, फौरन उतारेंगे। तो आ जाओ। खैर तो है मरियम? पसंद नहीं आया सरप्राइज? क्या मतलब कि पसंद नहीं आया उन्हें? शुक्रिया भी जबरदस्ती अदा किया दोनों ने, जैसे किसी छोटी बच्ची को बहला रहे हों। यहाँ किसी को मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। मरियम बेगम, तुमने भी तो ये सब अपनी मर्जी से उनसे पूछे बगैर कर दिया। तो क्या इजाजत लेती मैं उनकी? मैंने तो उन्हें खुश करने के लिए किया। इतने अरसे से कोई कमरे में जा नहीं रहा था तो मैंने सोचा वॉलपेपर्स लगवा देती हूँ मैं। खैर, मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। अगर वो पसंद नहीं कर रहे तो शायद हमारे बच्चे के लिए मुनासिब हो। चलो चल के देखते हैं। नाइला तुम बैठ जाओ।
कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वॉलपेपर्स उतार रहे हैं। आओ तुम भी मदद करो, तजर्बा है तुम्हें तो। अम्मी, बाबा, मेरे साथ चलिए। बेटा क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? अम्मी, दुआ और अजलान वॉलपेपर्स नोच रहे हैं। क्या? क्यों भाई? अम्मी जल्दी चले, आधे फाड़ चुके हैं। बैठ जाओ बेगम, बैठ जाओ। लेकिन अब्दुल्ला लेकिन साहब। लेकिन कुछ नहीं, तुमने भी तो यही सब किया था। अब पलटकर तुम पर आ गया है। उस कमरे में उनके अपने बच्चे परवान चढ़ेंगे, जैसा चाहते वैसा करने दो। तो उन्हें बोले कमरे में खिंजीर पाल ले। कैसी बातें कर रही हो? दुआ सही और गलत अच्छी तरह जानती है। अब वहां जाकर कोई नया झगड़ा खड़ा मत करना। देखें, अल्लाह की लाठी भी आवाज है। तुम मेरी दुश्मन क्यों बनती जा रही हो? नहीं अम्मी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। असल में तो आप खुद अपनी दुश्मन हैं। चलो बेटी बैठो और खाना खाओ। चलो शाबाश। देख रही हूँ तुम्हें इन फूलों को रखने की कोई जगह ही नहीं मिल रही। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अरे तुम इतना बड़ा वाकया झेल कर आ रही हो और उसने सिर्फ फूल भेजे तुम्हें। तो फिर क्या करना चाहिए था? कुछ नहीं, मगर इंसान खुद आकर देखता है कि तुम कैसी हो, क्या हाल है। हाँ माना कि वो तुम्हारे पास स्कूल आया था, मगर अब कहाँ गायब है वो? मम्मी, जब वो वाकया हुआ तो हमारे बच्चे भी वहीं थे। वो भी उस वाकये से शदीद मुतासिर हुए। तो क्या ये नेचुरली नहीं कि इंसान अपनी औलाद को पहले प्रेफर करे? क्या हम दोनों ये रात अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजार सकते? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। माना वो एक अच्छा आदमी है, शाइस्ता भी है, मगर वो तुम्हें कितनी अहमियत देता है ये सोचने की बात है। अब इस बात का क्या मतलब? देखो सैनब, वो बड़े तमतराक से आया, तुम्हारा हाथ मांगा और चला गया, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं? वो तो मोहब्बत पाने के लिए सोने चांदी का ढेर लगा देते हैं जमीन से आसमान तक। मम्मी, वो यहाँ आया, आपसे मुझे मांगा, आपने इनकार कर दिया। अब और क्या करे, अगवा कर ले क्या मुझे? अरे ज़ैनब, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम दोनों की शादी में सिर्फ मैं ही रुकावट हूँ और कोई नहीं। नीयत साफ होती तो कुछ और करता। बस तुम्हें बहाने बहाने से टाल रहा है। अभी बीवी से लेता हुआ है, दोबारा इस रिश्ते में बनना शायद मुश्किल लग रहा हो। फॉर गॉड सेक मम्मी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। लड़कियों को शादी का लालच देकर बेवकूफ बनाने वाले क्या सिर्फ बच्चे होते? मेरा दम घुट रहा है, मैं फातिमा के पास जा रही हूँ। जाओ बेटी जाओ, वहाँ भी मेरी बुराइयां ही करोगी। कमाल करती है मम्मी, हमेशा उल्टा ही सोचती है।